ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू के दुष्प्रभाव और इसके कम उपयोग के प्रभावी उपाय। इसमें भाग ले रहे हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर राजकुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर सोनाली झांझी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाने वाला एक अहम दिन है जब हम तंबाकू के दुष्प्रभावों पर बात करते हैं और जिस तरह से तंबाकू का सेवन एक गंभीर स्वास्थ्य का खतरा बनता जा रहा है। इस मामले में जागरूकता बढ़ाने और जो तंबाकू नियंत्रण की नीतियां हैं उनको बढ़ावा देने के मामले में ये बहुत अहम दिन है और इस दिन ये मकसद रखा जाता है कि हम किस तरह पूरे विश्व को तंबाकू मुक्त दुनिया बना सकते हैं। और इस दौरान कई कैंपेन आयोजित किए जाते हैं जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जन जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं और कई गतिविधियां और पहल इस दौरान आयोजित होती हैं। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने तंबाकू प्रोडक्ट्स के जो इस्तेमाल हैं उसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और लोगों को तंबाकू के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए चुना है। तो आज इस अवसर पर हम इस अहम चर्चा को आयोजित कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर राजकुमार जो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनाली झांझी जो एम्स में साइकेट्रिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। डॉक्टर राजकुमार, सबसे पहले चर्चा के शुरुआत में आपसे ही करूंगा, सवाल आपके सामने ही रखूंगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे की इंपॉर्टेंस के बारे में तो हमने अभी बात की ही। थीम जो इस बार का है वो है वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। आपका शुरुआती कमेंट इस पर। जो हम वर्ल्ड नो टोबैको डे है जिसको हम बहुत शिद्दत से मनाते हैं और इस बार का जो थीम है वी नीड फूड नो टोबैको। एक्चुअली ये थीम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें टोबैको नहीं चाहिए, क्योंकि टोबैको के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, बहुत सारे नुकसान हैं जिसकी वजह से समझिए कि एक आदमी सफर करता है, एक फैमिली सफर करती है, नेशन सफर करता है। तो एक्चुअली टोबैको के बदले अगर हम अच्छे फूड और जो अभी थीम के अनुसार कि एक्चुअली हमें फूड की जरूरत है ना कि टोबैको की जरूरत है। कई लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है तो उनके लिए हम अगर फूड उपजा सकते हैं और हम खेतीबाड़ी फूड की कर सकते हैं तो आई थिंक इसके ऊपर ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाई थीम इज वी नीड फूड नॉट द टोबैको। डॉक्टर सोनाली, आपकी भी टिप्पणी चाहेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है तंबाकू के सेवन से और अब पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। लोग अपनी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा मान लेते हैं जो कि है नहीं। एक जो मानसिक समस्या है तंबाकू के इस्तेमाल की, उस पर आपके कमेंट और जिस तरह से थीम है इस बार का उस पर भी आप अपनी टिप्पणी दें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि पहले जमाने में हम तंबाकू को एक कीटनाशक दवा की तरह इस्तेमाल करते थे और अब हम उसे उगा के खा रहे हैं। तो ये हमें पता ही है कि तंबाकू एक पॉइजन है, मतलब हमारे पूरे शरीर के हर एक अंग को नुकसान करता है और उसके बाद हम उसे उगा के खा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो हमारी अपनी गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि टोबैको के बजाय क्यों ना हम ऐसी चीज उगाए जैसे दालें, सब्जियां, जिससे हमारे शरीर को फायदा हो। हम क्यों ऐसी चीज उगाए जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो। और दूसरी बात ये भी है कि जो तंबाकू में जहां हम उगाते हैं उससे पर्यावरण का बहुत नुकसान भी होता है। और दूसरी बात जो बहुत ही अहम आपने सामने लाई कि तंबाकू एक लत बन जाती है, एडिक्शन हो जाता है तंबाकू का। तंबाकू में एक केमिकल होता है, उसको निकोटीन के नाम से जानते हैं। वो इस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करता है कि हम फिर तंबाकू चाह कर भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें तंबाकू लेना बहुत अच्छा लगने लगता है और अगर हम छोड़ते तो हमें अजीब सा लगता है, थोड़ी टेंशन, घबराहट होती है, हम छोड़ ही नहीं पाते। तो ये बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो बहुत ही आवश्यक है हम ये समझे कि तंबाकू एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है, तंबाकू का सेवन। डॉक्टर सोनाली, आपसे ही मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हम एक बड़े कैंपेन को हमने भारत में भी देखा है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरह से चाहे वो सिनेमा हॉल में हो, जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं उन पर लिखे हुए शब्द हों,
लेकिन एक तंबाकू सेवन करने वाले की जो मानसिकता है वो क्या होती है? क्यों ऐसे बड़े कैंपेन, इन संदेशों को दरकिनार करके वो तंबाकू की इस लत को नहीं छोड़ पाता है? थोड़ा जो आप क्योंकि साइकियाट्रिस्ट हैं तो उस आधार पे बताएं वो मेंटल कंडीशन क्या होती है जिससे निकलना बहुत जरूरी है। ये मेंटल कंडीशन, इसको हम बोलते हैं कि ये मतलब निकोटीन से होने वाली एडिक्शन का नाम इसको दिया जाता है, अगर सिंपल शब्दों में हम समझना चाहें तो। अब क्या होता है कि आप सिर्फ ये बोल रहे कि हम इतना प्रचार करते हैं उसके बाद भी लोग क्यों नहीं छोड़ पाते। मैं ये कह रही हूँ कि लोगों को कैंसर भी हो जाता है तो भी नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि ये आपके दिमाग में ऐसे पदार्थ को जन्म देती है जिसकी वजह से हम जैसे ही तंबाकू लेते हैं हमारी सारी टेंशन उड़ जाती है, हम अपने काम में मन लगने लगता है, अंदर बहुत अच्छा लगने लगता है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं फिर हमको बड़ी वीकनेस लगने लगती है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होता है, सबको डांटते हैं हम और बहुत घबराहट होती है। तो लोग सोचते हैं इसको लेके मुझे इतना अच्छा लगता है तो मैं क्यों ना ये लूं। तो हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जब हम लेते हैं हम अच्छा लगता है, जब नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं करता है। कई लोग तो टॉयलेट भी नहीं जा पाते इसके बिना। तो इसलिए वो उस चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं। उसकी एकमात्र ये है कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर हम इसे बीमारी मांगेंगे तभी तो ट्रीटमेंट लेंगे ना आगे जाके। हमें लगता है ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत नहीं है। बुरी आदत से बढ़कर कहीं एक बीमारी बन चुकी है जिसको विदाउट ट्रीटमेंट हम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल डॉक्टर राजकुमार, जैसा कि डॉक्टर सोनाली ने कहा, ये एक बीमारी बन गई है और ये एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये आंकड़ा भी है कि तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, जो कि एक बहुत गंभीर आंकड़ा है। और ज्यादातर जो मौतें हैं वो या तो लोअर इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज में होती हैं। तो कितनी बड़ी ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इस बारे में आप बताएं। जैसा कि अभी बताया कि एक लत सी लग जाती है और हम बेसिकली जैसे ही स्टार्ट करते हैं वो विशियस साइकिल में हम लोग चले जाते हैं। और अगर जब छोड़ना चाहते हैं तो हम लोग बिकॉज ऑफ द विड्रॉल सिम्टम्स हम छोड़ नहीं पाते हैं और विशियस साइकिल में पड़ करके और उसके जो दुष्प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर देखते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि नॉट ए सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी इज escaped from the harmful effect of the tobacco, मीनिंग कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक अंग बेसिकली टोबैको के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, जिसके स्वरूप वो अंग बीमार होता है और फिर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये समझिए कि इमरजेंसी इसलिए है कि अगर हम देखें देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस और टोबैको से रिलेशन है, एयर पोल्यूशन एंड टोबैको से रिलेशन है। मीन्स कि कई सारी चीजों को लेकर के हम अगर देखते हैं तो टोबैको जो उसके जो इफेक्ट होते हैं वो किसी न किसी रूप में इफेक्ट करते हैं और ताकि उससे एक बड़ा खतरा बन जाता है, जिससे लोगों की कई सारी जो आंकड़े आपने बताए कई सारे मौतें हो जाती हैं। तो यह एक विशेष गंभीर समस्या है। तो जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे, जिससे कि एक हमारे सामने अलर्ट या चेतावनी तो हो कि क्या कुछ हमारे शरीर पर खतरा इससे होता है, कौन सी वो गंभीर बीमारियां हैं या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो हमारे शरीर को हो सकती हैं। अगर मैंने जैसे बताया कि बाल से, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर पार्ट बॉडी का इफेक्ट हो सकता है। अगर हम स्टार्ट करें स्किन से, स्किन में प्रॉब्लम होगी, जल्दी रिंकलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आंख की बात करें तो आंख में प्रॉब्लम, कैटरेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम मोटे तौर से बात करें तो लंग जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, लंग इफेक्ट हो जाता है, जिसमें लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट के देखें तो हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्ट्रोक के बारे में बात करें, अगर मस्तिष्क की बात करें तो स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर इफेक्टेड हो जाता है, इंटेस्टाइन इफेक्टेड हो जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि गर्भ में अगर बच्चा हो, फीटस हो, तो कोई आदमी स्मोकिंग करता है तो उसके बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है। एक समस्या और है जिसके बारे में हम लोगों को कम जानकारी है, मैं चाहूंगा उसके ऊपर प्रकाश डालना। पैसिव स्मोकिंग के बारे में तो लोग जानते हैं कि पैसिव स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो अगर बैठा हुआ है कोई आदमी तो पैसिवली स्मोक करता है। लेकिन आजकल एक थर्ड हैंड स्मोकिंग की भी बात की जाती है। थर्ड हैंड स्मोकिंग मीन्स की सपोज आज मैं इस कमरे में बैठा हूं और मैं स्मोकिंग करके और यहां से चला गया,
मैं तो बाहर चला गया, इस घर में अब कोई नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन कोई इस कमरे में जब आता है तो आप देखते होंगे कि स्मेल वगैरह आनी शुरू हो जाती है। तो जब वो स्मेल आती है तो केवल स्मेल नहीं आती है, उसके साथ साथ जो पार्टिकल्स होते हैं, कई जगह लगे हुए होते हैं पार्टिकल्स, वो इनहेल करता है और उसको थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। और थर्ड हैंड स्मोकिंग भी इक्वली हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो इस तरीके से सारे बॉडी पार्ट इफेक्ट हो जाते हैं टोबैको यूज करने से। डॉक्टर झा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि निकोटिन जो पदार्थ है वो हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कहें कि उस पर असर डालता है। हमने ये भी सुना है कि जो मस्तिष्क का कैंसर है वो उस तरह की समस्याएं भी इससे पैदा होती हैं और जो हमारी याददाश्त है उस पर भी इसका असर होता है। क्या ये बात सही है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे कि डॉक्टर राजकुमार ने बताया, इसमें पूरे शरीर में असर होता है और कैंसर, हर भाग का कैंसर, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का कैंसर होता है। इसमें सबसे जो ज्यादा होता है वो मुंह का कैंसर होता है। अब अगर आप विश्व भर में देखें तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें इतना ज्यादा मुंह का कैंसर होने का बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम तंबाकू का सेवन करते हैं, हम गुटखा लेते हैं। आप देखिए, गांव गांव में आप जाते हैं तो वहां से छोटे छोटे लड़के वो कहते हैं कि हमारा मुंह अब खुलता नहीं है, हमारी उंगलियां अब ठीक से मुंह खोलने, जब खाना खाने जाते हैं तो मुंह नहीं खुलता है। तो वो पहली स्टेज होती है जिसमें आपको जाके दिखाना चाहिए, बहुत जरूरी है। तब आप तंबाकू का सेवन बंद कर दें और जाके दिखाएं, क्योंकि ऐसा कंडीशन होने से फिर मुंह के कैंसर का चांस बढ़ जाता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि जब हम तंबाकू लेते हैं तब हमें लगता है कि हम बहुत अलर्ट हो गए, हाँ हम ये भी काम में बहुत ध्यान लग रहा है, हमें बहुत ऊर्जा पैदा हो रही है। मगर धीरे धीरे ये हमारी सारी ऊर्जा, सब चीज को खत्म कर देते हैं और हम अपने आप को ही योग्य नहीं रहते अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां ये पैदा कर देता है। और जो लकवे का चांस है, जैसे आप कह रहे हैं मस्तिष्क में असर करता है, तो लकवे का चांस कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बातें बहुत ही ध्यान में रखने योग्य हैं जो तंबाकू के साथ संबंधित है। खासतौर पर फेफड़ों के बारे में डॉक्टर राजकुमार हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कितने अहम है हमारे शरीर का हिस्सा। और क्योंकि ये सुना जाता है कि जो स्मोकिंग है, खासतौर पर तंबाकू का जो धूम्रपान वाला प्रकार है जिसमें हम सिगरेट के जरिए धुआं अपने अंदर खींचते हैं, तो हमारे फेफड़े कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे? लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और एक बीमारी होती है जो अक्सर, हाँ, जितने भी स्मोकिंग करते हैं और जो हमारे पास सांस फूलते हुए आते हैं तो देखेंगे उनको COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज कहते हैं, जिसमें बेसिकली ये ब्रोंकियल अस्थमा नहीं होता है, ये सांस फूलता है बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग जो करते रहते हैं, उसके वजह से बेसिकली COPD होता है। और एक तरह से समझिए जब एक दफे डेवलप अगर COPD हो जाता है तो उसके बाद इसका जो क्योर नहीं है बेसिकली, और ड्रग्स दी जाती है, आदमी को सांस फूलते रहता है, दवाइयों से हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं। तो लंग्स में ये बीमारियां होती है, कई दफे ये बीमारियां इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी देखा गया है, जो स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है, जिसमें कि फाइब्रोसिस लंग का हो जाता है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं लंग की, ये स्मोकिंग करने की वजह से होती हैं। डॉक्टर सोनाली, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, यानी हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर से जुड़ी बीमारियां, हाइपरटेंशन, क्या उनका भी इससे संबंध होता है जो अत्यधिक मात्रा में हम लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं या तंबाकू चबाते हैं? बिल्कुल, बहुत ही बड़ा लिंक है। एक तो आपका रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, आपका हार्ट अटैक का चांस बढ़ना, जो आपकी टांगे हैं उसमें रक्तचाप ठीक से ना होना, तो ये सारी बीमारियां भी तंबाकू से देखी जाती है। सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना, ये सिर्फ धूम्रपान वाले तंबाकू से नहीं, मगर चबाने वाले तंबाकू से भी ये बीमारियां होती हैं। लंग की जो अपने फेफड़ों की बीमारी जो ज्यादा धूम्रपान से पाई जाती है, मगर धूम्रपान और दूसरे तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू से, दोनों से हमारे हार्ट पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो आप जब भी किसी हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप पहले अपना तंबाकू का सेवन बंद करिए। ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको हार्ट अटैक होने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और रक्तचाप की बीमारी हो जाती है।
आप दोनों विशेषज्ञों ने बहुत अच्छे से इन समस्याओं के बारे में और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया और ये जानना जरूरी भी था, इसलिए हमने ये सवाल आपके सामने रखे, क्योंकि जिससे कि हमें ये तो मालूम हो कि कितना खतरनाक है धूम्रपान करना या तंबाकू किसी भी रूप में लेना। अब हम बात करते हैं, जैसा कि डॉक्टर राजकुमार ने आपने बताया विस्तार से कि जो पैसिव स्मोकिंग है, और आपने थर्ड हैंड स्मोकिंग की भी बात की, तो जो पैसिव स्मोकिंग होती है इसको थोड़ा सा बताएं, कितना हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि परिवार में अगर कोई भी सदस्य स्मोकिंग करता है, निश्चित रूप से उसमें बच्चे प्रभावित होते हैं, बुजुर्ग प्रभावित होते हैं, महिलाएं प्रभावित होती हैं। अगर हम देखें पैसिव स्मोकिंग को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली जो आदमी सामने कोई अगर स्मोकिंग कर रहा होता है तो इनहेल करता है, उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा और टेक्निकल डिटेल में जाएं, कई दफे सिगरेट या बीड़ी पी करके हम जो धुआं निकालते हैं ये बेसिकली मेन स्ट्रीम स्मोक हो गया, मेन स्ट्रीम हो गया। और अगर बाई चांस बीड़ी सिगरेट अगर हम रखे हुए हैं हाथ में, उसके साइड से भी स्मोक निकलते रहता है, इसको साइड स्ट्रीम स्मोकिंग कहते हैं। दोनों में अगर कंपेयर करें तो साइड स्ट्रीम स्मोकिंग इज मच मोर हार्मफुल देन द मेन स्ट्रीम स्मोकिंग। अब हम इसके दुष्प्रभाव की बात करते हैं, और अगर बच्चों पे लें तो अगर बाई चांस से देखा गया है कि मैंने भी स्टडी वगैरह करी है कि देखा गया है कि जब भी कोई घर में स्मोकिंग कर रहा हो तो उसके बच्चे को या कोई भी आदमी वहां पे, स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग और स्पेशली बच्चे, उनको एक्सेजर्वेशन ऑफ द ब्रोंकियल आस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको ईएनटी की प्रॉब्लम, नाक कान गले की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। उसी प्रकार बुजुर्गों में भी होती है। तो जो हमारे जो पैसिव स्मोकिंग है बच्चों पे काफी इफेक्ट पड़ता है, और देखा गया है कि जो पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग आर इक्वली हार्मफुल, ये स्टडी में पाया गया है। जी डॉक्टर सोनाली, आपके भी इस पर मैं कमेंट्स चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े तो पैसिव स्मोकिंग के बारे में भी WHO ने जो रखे हैं अपने वेबसाइट पर, जैसे कि 1.2 मिलियन मौतें पैसिव स्मोकिंग से होती हैं, लगभग आधे बच्चे तंबाकू के धुएं से प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, ये भी एक आंकड़ा है, और हर साल लगभग 65,000 बच्चे सेकेंड हैंड धुएं से संबंधित बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। आपके नजरिए से कितना खतरनाक है पैसिव स्मोकिंग का माहौल? बहुत ही खतरनाक है ये। जैसे ऐसी स्टडीज हुई हैं, आप जब एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी बहुत नुकसान होता है, और आप पैसिव स्मोकिंग और धूम्रपान आपके शरीर में जा रहा है, उससे भी आपको हार्ट डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको फिर स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट अटैक आना, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बच्चे हैं उनको कान में इन्फेक्शन हो जाएगी। जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं उनमें देखा गया है एकदम सडनली उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। तो तभी हमारे जो संस्थानें हैं उन्होंने ये बोला कि ये हम पब्लिक स्मोकिंग पे बैन लगा दिया जाएगा। कोई भी जैसे बस में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में कोई भी स्मोक नहीं करेगा, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उनको इससे बहुत ही नुकसान होता है। तो तभी ये जो लॉज है ये इसलिए बनाए गए क्योंकि ये देखा गया कि पैसिव स्मोकिंग भी बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होती है। अक्सर ये माना जाता है, ऐसा प्रचलन है कि जो ई सिगरेट का ये कॉन्सेप्ट है, इसमें जो तंबाकू है इसकी लत को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और क्या ये भी एक लत है, और कितना इसका हमारे शरीर और दिमाग पर असर होता है डॉक्टर सोनाली? ई सिगरेट, अगर जो हमारे जो इंडिया का, जो भारतवर्ष का ये स्टैंड है कि हमने 2019 में ई सिगरेट को बैन कर दिया। अब क्यों किया? बहुत सारे विश्व में बहुत जगह ई सिगरेट अवेलेबल है, पर हमने क्यों बैन किया? क्योंकि बच्चे, स्पेशली जो यूथ है हमारे कंट्री का, वो ये सोच के लेते कि बहुत लोगों ने बोल दिया कि बीड़ी बहुत नुकसानदायक है, सिगरेट बहुत नुकसानदायक है, गुटखा बहुत नुकसानदायक है, मगर सबने बोला जाके कि ई सिगरेट तो ठीक है, उससे आप बीड़ी या सिगरेट छोड़ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके उस ई सिगरेट में भी वही पदार्थ होता है जो बीड़ी, सिगरेट या गुटखे, खैनी में होता है, उसको निकोटीन कहते हैं। तो जब आप ई सिगरेट के माध्यम से वो लेते हैं निकोटीन, तो आपको वैसे ही एडिक्शन हो जाता है या लत लग जाती है जैसे कि तंबाकू से लगे। एक्चुअली ये समझना भी जरूरी है ई सिगरेट के लिए कि जो तंबाकू के नुकसान होते हैं वो ज्यादातर जैसे उसके धुएं में जो केमिकल होते हैं और उन चीजों से होते हैं, या फिर अदर जो बाकी पदार्थ होते हैं तंबाकू में, उससे बहुत सारे शरीर को नुकसान होते हैं।
तो लोगों ने ये सोचा कि हम ये तंबाकू हटा के सिर्फ निकोटीन जो पदार्थ है वो ई सिगरेट में डाल देते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या हुई कि ई सिगरेट में पहले अभी इतनी सारी, क्योंकि इतनी देर से है नहीं, 2006 में पहली बार आई थी, अब हर जगह फैल गई है, तो इतनी सारी स्टडीज नहीं हुई है। मगर ये देखा गया कि ई सिगरेट से भी आपके लंग में बहुत डैमेज होता है। फिर क्या होता है, लोग सोचते हैं ये बिल्कुल सेफ है तो वो ले लेते हैं और उनको एडिक्शन हो जाता है, फिर वो सिगरेट पीने लगते हैं और सारे बच्चे ये सोच के पीते कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा, मगर उससे भी शरीर को नुकसान होता है, उससे एडिक्शन होती है और उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम आगे जाके दूसरे, ना केवल सिगरेट बीड़ी, दूसरे पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जब तक हम इस पदार्थ को पूरी तरह रिसर्च से टेस्ट ना कर ले तो हम इसके फायदे नुकसान नहीं बता सकते। और अभी के लिए ही इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि लोग ये ले लेकर सिगरेट बीड़ी पे आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको भी छोड़ना और भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर राजकुमार, आप भी इस पर कुछ अगर अपने विचार रखना चाहें कि जैसे ई सिगरेट का जो प्रचलन बढ़ा था एक समय में, और जैसा कि डॉक्टर सोनाली ने जिक्र किया कि इसकी गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार को इस संबंध में कानून भी बनाना पड़ा और इसे प्रतिबंधित करना पड़ा। कितना खतरनाक था ये और कितनी बड़ी ये हमारे अंदर एक गलतफहमी रही कि जो ई सिगरेट है वो कम हानिकारक है। आप इसके दुष्प्रभावों पर थोड़ी सी दृष्टि डालें। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि ई सिगरेट जो पी रहे थे उनके लंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। इसमें जो कई केमिकल होते हैं, फिनॉल करके कोई केमिकल होता है जिसकी वजह से बेसिकली हमारा लंग और पूरा पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्टेड है। देयर आर मेनी स्टडीज विच आर देयर एंड इसकी तो अभी जो शॉर्ट टर्म स्टडी है ये है। लॉन्ग टर्म स्टडी के बारे में हमें मालूम नहीं कि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद क्या इफेक्ट होंगे। इसी वजह से ये जो ई सिगरेट जो बोल करके स्टार्ट हुआ था कि इसको रिडक्शन में यूज किया जाए या सेफ यूज किया जाए, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। इसी वजह से भारत सरकार ने कैटेगोरिकली इट हैज बीन बैंड सेल इन एनी फॉर्म ऑफ द ई सिगरेट हमारे देश में। डॉक्टर सोनाली, क्योंकि तंबाकू की एक जो प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इस बात से हम बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को, और हम सभी जानते हैं कि ये कोशिश रही है कि जो तंबाकू है वो अलग अलग फ्लेवर्स के जरिए, अलग अलग तरीकों से लोगों तक पहुंचे, जिससे कि लोगों में इसकी लत का प्रचलन हो और लोग इसके इस्तेमाल को लेकर प्रोत्साहित हों। तो ये जो तंबाकू के उद्योगों के जरिए अलग अलग उत्पाद लोगों तक पहुंचते हैं अलग अलग तरीके से, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण आप मानती हैं कि इससे लोगों का जो रुझान है, लोगों का आकर्षण है, वो तंबाकू के सेवन की ओर बढ़ता है? जी, ये ना बहुत सारी स्टडीज बीच में आई थी कि अगर हम जैसे सिगरेट में फ्लेवर डालें, जैसे मेंथोल सिगरेट है या मिंट है या चॉकलेट है या इस तरीके के फ्लेवर डालने से यूथ स्पेशली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है इन सिगरेट्स की तरफ, तो और भी वो लत पैदा करते हैं कि ना ही आप सिर्फ निकोटीन, जैसे अगर आप सिर्फ निकोटीन लेना तो वो इतना अच्छा नहीं लगता उसका सेवन, क्योंकि वो थोड़ा सा इरिटेट करता है थ्रोट को। पर ये जो फ्लेवर्स हम डालते हैं, जो मिलाए जाते हैं, उससे निकोटीन का सेवन करना आसान हो जाता है, थोड़ी प्लेजेंट फीलिंग आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाना, मतलब स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनपे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो बहुत तरीके हैं उसका प्रचलन करने के लिए, उनमें से ये भी एक तरीका है। डॉक्टर राजकुमार, अगर हम किसी गंभीर लत के मरीज की अगर बात करें जो तंबाकू को किसी भी तरह से लेता है, आप क्या थोड़ा सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने, अगर जैसा कि डॉक्टर सोनाली ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया कि एक लत है और इसको एक बड़े उपचार के जरिए ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक जागरूकता के स्तर पर कि हम अपनी क्या जीवन शैली को किस तरह से रख सकते हैं जिससे कि इसके लत को हम कम कर सकें या फिर समाप्त करने की ओर अपना एक डिटर्मिनेशन बढ़ा सकें? मैं 2 ही ऑब्जेक्टिव से इसका आंसर देना चाहूंगा। पहला कि एक मास कैंपेन के जरिए हमें बताने की जरूरत है कि भाई हार्मफुल इफेक्ट टोबैको का ये है, अगर किसी ने नहीं शुरू किया है तो उसको नहीं शुरू करना चाहिए, और जिस आदमी ने अगर टोबैको का सेवन शुरू कर दिया है तो उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई सारे दुष्प्रभाव हैं। अब छोड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जानना कि किस तरह से हम इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए जो बेस्ट तरीका है कि कई हमारे भारत सरकार ने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टोबैको सेसेशन क्लिनिक है, जिसमें जाकर के छोड़ सकता है आदमी। वो काउंसलिंग या फार्माकोथेरेपी देते हैं और जिससे फायदा ले सकता है आदमी। दूसरा,
एम सेसेशन मीन्स कि मोबाइल सेसेशन के जरिए भी छोड़ सकते हैं, मोबाइल सेसेशन के जरिए भी हेल्प मिल सकता है, जिसका नंबर है 22901701, जिसमें आप अगर जैसे ही यूज करेंगे एम सेसेशन, वो आपको मैसेज आने शुरू करेंगे और मैसेज के जरिए आप छोड़ सकते हैं। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज, जो 2016 में स्टार्ट हुई है, जिसका नंबर है 1800112356। यह जो नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज है, ये पटेल चेस इंस्टीट्यूट में इसका इंस्टॉल किया गया है और इसके सैटेलाइट सेंटर्स जो रन करते हैं वो मुंबई में, टाटा मेमोरियल में, निमहांस बैंगलोर में और रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में है, जो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक सर्विसेज होते हैं, जिसमें आपके काउंसलर होते हैं। काउंसलर आपको फोन के जरिए ही छुड़ाने का कोशिश करेंगे और छुड़ाते भी हैं। और जो इसका नंबर है, आज की डेट में इसका नंबर हर एक पैकेट पे, कोई भी निकोटीन प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो हेल्पलाइन नंबर, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गुटखा हो, उसमें यह नंबर लिखा हुआ रहता है, जिससे आप डायरेक्टली फोन करके इसकी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ये मीन्स शॉर्ट में मैंने बताया कि क्या क्या सर्विसेज हैं जिसके जरिए आप जो टोबैको यूज करते हैं वो हेल्प ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने जरिए बताए जिससे कि हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे श्रोता हैं, वो मदद ले सकते हैं। डॉक्टर सोनाली, आप भी कुछ अगर बताना चाहें कि उपचार को लेकर क्या आप सुझाव देना चाहेंगे जो तंबाकू के लत में फंसे लोग हैं या वो छोड़ना चाहते हैं, तो क्या कुछ अपनी लाइफस्टाइल में या वो अपने ट्रीटमेंट को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं? जी, ये तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ही ये है कि अब हमें, चलो हम ले रहे हैं तो हम इसको छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अपना विल पावर लगाओ, इसको छोड़ दो। विल पावर लगाने से 100 में से 1 या 2 लोग ही छोड़ पाएंगे। तो मैसेज क्या है कि आपको ट्रीटमेंट लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप ट्रीटमेंट कैसे लेंगे? ये जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक टोबैको सेसेशन सेंटर होना चाहिए और वहां पे बेसिक से बेसिक एटलीस्ट एक काउंसलर होना चाहिए जो आपको काउंसलिंग के द्वारा छुड़वा पाए। तो एक ये इलाज है। दूसरा कि ऐसी दवाइयां, बहुत ही अच्छी दवाइयां आती हैं जिससे जो तंबाकू जब कोई छोड़ने जाता है उसको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है कि मेरे को अनकंफर्टेबल लगेगा, मेरे को बेचैनी होगी, मैं बाथरूम नहीं जा पाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। तो उन चीजों से जो डर लगता है, ये दवाइयां उन चीजों को बिल्कुल कंट्रोल कर लेती हैं और आपको बिल्कुल चैन से, सुकून से तंबाकू छोड़ने का मौका मिल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो आप एक सेंटर में जाएं। अगर आपके पास कोई अस्पताल है जहां कोई मनोचिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट हो तो आप उनको अप्रोच करें। तो वो दोनों चीजें आपको दे सकते हैं, काउंसलिंग भी दे सकते हैं और मेडिसिन भी दे सकते हैं, दवा भी दे सकते हैं छोड़ने के लिए। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि कोई दवाई या ट्रीटमेंट इसके लिए इलाज है भी सही कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है ये बताना कि इसके लिए इलाज है। और अगर हम कहीं दूर बैठे हों तो क्विट लाइन और जो SMS के द्वारा सेवाएं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा ये जरूरी है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर या टोबैको सेसेशन सेंटर पे जाएं और एटलीस्ट जाके वहां काउंसलिंग से तो शुरुआत करिए। तो आपको वो धीरे धीरे ये समझाएंगे कि आप अपनी लत पे कैसे काबू पा सकते हैं, आपको जो तकलीफ होती है छोड़ने में उस पे आप कैसे काबू पा सकते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल करके आप कैसे छोड़ सकते हैं। आप दोनों विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अहम दिन पर आपने जो अपने विचार रखे, जानकारियां दी, हमारे श्रोताओं को सुझाव दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू के दुष्प्रभाव और इसके कम उपयोग के प्रभावी उपाय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर राजकुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर सोनाली झांझी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है
airnsttalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।